फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आज हम एक बड़े कुनबे के एक बड़े सियासी परिवार की बात करेंगे जिसकी बहु चर्चा में है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार की। 2017 के चुनाव से पहले भी ये परिवार खूब चर्चा में आया था। हर तरफ उसी के किस्से थे, कहानियां थी, बहुत सारी अटकलें थी, बहुत सारी बातें थी। अब जब 22 का चुनाव है तो फिर से वही किस्से कहानियां जहन में सबके तैर रहे हैं, क्योंकि छोटी बहू मुलायम सिंह यादव की बीजेपी में शामिल हो गई। अपर्णा यादव, जो कि प्रतीक यादव की पत्नी हैं, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अब प्रतीक यादव ये कौन है और क्यों यहाँ पर ये कहानियां फिर से शुरू हो गई हैं कि इस परिवार में एकजुटता नहीं है। 2016 के समय जो मनमुटाव की खबरें आई थी, परिवार के बीच में दरार की खबरें आई थी, वो फिर से ताज़ा हो रही है। उसके पीछे एक महिला का नाम बताया गया था। कहा गया था कि वो महिला ही इस परिवार में टकराव बिखराव की वजह है। तो आज ये पूरी कहानी आपको एक बार फिर से हम बताते हैं कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव क्यों अखिलेश यादव और डिंपल यादव से नाराज बताए जा रहे थे शुरू से ही। आखिर क्या वजह थी कि अपर्णा यादव शुरू से ही 2017 में जब बीजेपी की सरकार बनती है तब से ही अखिलेश यादव के विरुद्ध जाकर बोलती थी और वो बीजेपी सरकार की सीएम योगी की, पीएम मोदी की तारीफ करती रहती थी। तो शुरुआत होती है 2016 से, जब मुलायम परिवार का झगड़ा सतह पर आ जाता है, जब अखिलेश यादव शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं और उसके बाद मुलायम सिंह यादव अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अखिलेश यादव को बाहर कर देते हैं और फिर अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद से हटाकर खुद को अध्यक्ष बना लेते हैं। यहां तक कि सिंबल की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच जाती है। तब अलग अलग बातें कही जाती हैं कि अपने पिता को हटाकर औरंगजेब साबित किया है अखिलेश यादव ने खुद को। लेकिन अपर्णा यादव और प्रतीक यादव कहाँ हैं? दरअसल मुलायम सिंह यादव की दो पत्नियां, एक मालती देवी जिनके बेटे अखिलेश यादव और दूसरी साधना गुप्ता जिनके बेटे हैं प्रतीक यादव, और प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव। कहा यह गया कि 2014 में प्रतीक यादव के सियासी करियर को रोकने के लिए अखिलेश ने दांवपेच खेला था। वो नहीं चाहते थे कि प्रतीक यादव आगे बढ़े। और जब 17 के चुनाव के पहले सवाल ये उठा कि मुलायम सिंह यादव की विरासत का उत्तराधिकारी कौन है, तो अखिलेश यादव ने खुद को मजबूत तरीके से आगे रखा, जिसकी शुरुआत 2012 से हो गई थी, जब अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार का बड़ा जिम्मा अपने कंधों पर लिया था और पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनी थी। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था और ये कहा जाता है कि तभी से साधना गुप्ता के जहन में कई सारे सवाल थे। उनके मन में एक भाव था कि शायद उनके बेटे को कहीं हाशिए पर डाला जा रहा है और ये कहा गया कि इसी डर ने, इसी संशय ने साधना गुप्ता को रामायण की कैकेयी के तौर पर प्रस्तुत कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। ये कहा गया कि अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने के लिए साधना गुप्ता ने परिवार में फूट डाल दी और अखिलेश यादव और साधना गुप्ता के बीच में दूरियां बढ़ती गईं, जो वजह बनी डिंपल यादव और साधना गुप्ता के बीच की दूरी की भी और अपर्णा यादव और डिंपल यादव की दूरी की भी। ये भी कहा गया कि अमर सिंह, जो कि राजनीतिक चाणक्य माने जाते थे, जिन्होंने मुलायम सिंह को मुलायम सिंह बनाया था, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया था, वो साधना गुप्ता के करीबी थे और अखिलेश यादव को ये लगता था कि वही साधना गुप्ता को और ज्यादा विचार देते हैं और ज्यादा उनको पढ़ाते हैं और इस वजह से अमर सिंह से भी अखिलेश यादव की दूरी हो गई थी। तब ये कहा गया कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से टिकट दिया जाए। उन्होंने अपर्णा यादव का टिकट काट दिया था, लेकिन मुलायम सिंह ने जब इस मुद्दे को लिया, साधना गुप्ता ने कहा कि ये भेदभाव हो रहा है और नेताजी आप ऐसा नहीं कर सकते। तब मुलायम सिंह ने पुरजोर दबाव डाला अखिलेश यादव के ऊपर कि अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से उतारा जाए, उनको टिकट दिया जाए। तो दबाव में आकर बेटे अखिलेश ने पिता मुलायम की ये बात मान ली थी। उस समय तो टिकट मिल गया था अपर्णा यादव को, लेकिन चुनाव प्रचार करने के लिए ना अखिलेश ना डिंपल तत्परता दिखाते हैं और आखिर में जाकर एक दफा सिर्फ वो प्रचार करके आते हैं। तब ये कहा गया कि
नहीं चाहते हैं अखिलेश और डिंपल की प्रतीक और अपर्णा आगे बढ़े। तभी से ये एक जो रार थी, एक दरार थी, मनमुटाव था, वो बढ़ता रहा। नतीजा ये हुआ कि 17 में अपर्णा चुनाव हारती हैं, रीता बहुगुणा जोशी वहां से चुनाव जीतती हैं और उसके बाद से लगातार अपर्णा यादव योगी सरकार की तारीफ करती नजर आती हैं और आज वो बीजेपी में भी शामिल हो गई हैं। लेकिन साधना गुप्ता, जिनके भाई प्रमोद गुप्ता की भी कहानी हमने आपको बताई, प्रमोद गुप्ता एसएलपी किस तरह से अखिलेश यादव पर तमाम आरोप लगाते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो शिवपाल यादव के इतने करीबी थे, मुलायम सिंह यादव के इतने करीबी थे, लेकिन अब जब सपा और बसपा साथ आए हैं तो उन्होंने भी दामन छोड़ दिया है और उनके साथ भी ये कहा जा रहा कि खेल हो रहा था। इस बार उनको टिकट नहीं मिलता विधुना सीट से, इसलिए वो पहले ही खुद को अलग कर लेते हैं। लेकिन वही बात आती कि साधना गुप्ता किस तरह से मेन कैरेक्टर रही, कैसे उनके इर्द गिर्द धुरी घूमती रही मुलायम परिवार की। 80 के दशक में कहा गया कि मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता से मिलते हैं। समाजवादी पार्टी की एक साधारण सी कार्यकर्ता साधना गुप्ता होती हैं। तो सियासी दंगल के पहलवान नेताजी साधना गुप्ता की खूबसूरती पर रीझ जाते हैं। उनका संबंध बनता है, एक बेटा प्रतीक होता है, लेकिन सियासी नफा नुकसान को, सामाजिक तौर पर जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए इस रिश्ते को छुपाया जाता है। लेकिन 2003 में मालती देवी के निधन के बाद मुलायम सिंह जब अकेले पड़ जाते हैं तो ये कहते हैं कि अमर सिंह ने पहल की मुलायम सिंह को ये समझाने की कि अब वक्त आ गया है साधना गुप्ता के बारे में पूरी दुनिया को बताने की। तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में जब मुलायम सिंह फंसते हैं तो उसमें वो जिक्र करते हैं अपनी दूसरी पत्नी साधना गुप्ता और बेटे प्रतीक का। यहीं से साधना गुप्ता लोगों के सामने आती हैं और फिर समाजवादी पार्टी के साथ साथ परिवार में भी उनकी चलने लग जाती है। लेकिन ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव शुरू से ही उनके खिलाफ थे और शादी के बाद डिंपल यादव भी उनके खिलाफ रही। तो मनमुटाव बढ़ता जाता है और जैसा कि सबको पता है, आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, आपने बहुत सारी किस्से कहानियां सुनी होंगी कि जब उत्तराधिकारी की बात आती है, जब साम्राज्य को संभालने की बात आती है तो मनमुटाव एक संघर्ष में तब्दील हो जाता है, जो 2017 के पहले देखने को मिला था। लेकिन सवाल यही है कि चीज़ें मैनेज होने की बात हो रही है। शिवपाल यादव चाचा भतीजे के साथ आ गए हैं। साधना गुप्ता ने भी ये बोला कि मेरे लिए जैसे प्रतीक हैं वैसे ही अखिलेश हैं। लेकिन अपर्णा गुप्ता का बीजेपी में जाना, क्या ये माना जाए कि अभी भी वो दरार परिवार में कहीं ना कहीं बाकी है या फिर उसके निशान बाकी है? हमारी कोशिश थी इस खबर को तफसील से समझाने की, बताने की कि ये किस्से कहानी जो खूब चर्चा में थे वो आज किस तरह से दिखाई देते हैं और ये रिश्तों की कहानी क्या है यादव परिवार की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। यूपी तक देखते रहिए तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए और पढ़ते रहिए UP तक.in।